और आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे बस देखिएगा, मैं जैसे लॉगिन पे दबाऊँगा, तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर देखिए एक क्रेडेंशियल जो है कैप्चर हो गया, वो यूज़र जो है अपने इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये उसी फिशिंग अटैक का रिमास्टर्ड होने वाला है। तो पिछला वीडियो बैन इसीलिए हो गया था क्योंकि मैं उस वीडियो में काफी डीप में चला गया था, मतलब जो मेरा अटैक था वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, क्योंकि मैंने मेल के जरिए फिशिंग अटैक किया था हाइड करके। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लिंक को हाइड नहीं करूंगा, मैं आपको ऊपर से ही दिखाऊंगा, वो भी पूरे कंट्रोल लैब इन्वायरमेंट में दिखाऊंगा। इसमें कोई भी मैं रियल डाटा एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने टर्मिनल में आ जाएंगे, ठीक है। और हमें ध्यान रहे तो रूट परमिशन दे देनी है। और सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे क्लाउड फ्लेयर। तो क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल करने के लिए ये मैंने कमांड आप लोगों के लिए पहले से लिख रखी है ताकि हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इसको आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम इसे एक बार में ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे और इंटर हिट कर देंगे। मेरे केस में ये पहले से इंस्टॉल हो रखा है, तो आप में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो ये यहाँ पर जो है हमारा जो भी चीजें ये अपडेट कर रहा है क्लाउडफ्लेयर में, मेरा हो सकता है अपडेट नहीं था तो इसने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और हम अब आ जाएंगे अपने टूल पे। तो जो टूल का नाम है वो है घोस्टिस, जिसको मैंने खुद बनाया है। अब मैंने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा और भी फिशिंग टूल्स हैं, जैसे कि जेट फिशर हो गया, मैक्स फिशर हो गया, वो पुराने टेम्पलेट्स है, वो काफी काफी साल से अपडेट नहीं हो रखे हैं। लेकिन इसको मैंने बनाया है, मैंने इसमें आपको बिल्कुल न्यू टेम्पलेट दे रखे हैं। तो ये आप रीडमी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको टेम्पलेट का एक बार स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, नेटफ्लिक्स का भी है, स्नैपचैट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसमें 8 टेम्पलेट टोटल दिए हैं, वो भी ओरिजिनल है। तो मैं इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये टर्मेक्स में भी आपका वर्क करेगा, मैक में भी और लाइनक्स में भी। तो मेरी मशीन जो है लाइनक्स है, तो जल्दी से हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करना है, तो मैंने एक ये वाली कमांड भी दे रखी है। हालांकि हम इसे पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं, जो मैंने आपको वन शॉट कमांड दी थी, आप उसका यूज करिएगा, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। तो जो टर्मेक्स में कर रहे हैं वो ये वाली जो है कमांड कॉपी कर लेंगे, हालांकि मैं टर्मेक्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जल्दी से हम ये लाइनक्स वाली जो है कमांड, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जल्दी से हम, आपको जिस भी फोल्डर में, आपको जिस भी पाथ में सेव करना है आप सेव कर लीजिएगा। तो मैं ये डॉट स्टार्ट वाला जो है इसको हटा देता हूँ और जल्दी से मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। तो ये मेरे में पहले से इंस्टॉल है। अब आप जैसे इसको इंटर हिट करेंगे, आपके में 10 to 15 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कितनी पावरफुल है। तो जल्दी से हम एलएस से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम होस्टिस के अंदर है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टार्ट डॉट एस एच नाम से। तो इसको हम जो है बैश के जरिए स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे 8 ऑप्शंस देगा। तो चलिए इसमें जो है हम इंस्टाग्राम का ऑप्शन लेते हैं, और जो हमारी टर्मेक्स वाली सीरीज आएगी, जो बिगिनर्स है उनको नहीं इतना पता होता है, उसमें हम गूगल या फिर कोई और देख लेंगे डेमो के जरिए। तो हम इंस्टाग्राम इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो हमें जो है लिंक पब्लिकली एक्सेसिबल चाहिए, तो क्लाउड फ्लेयर। तो इसमें पूछ रहा है कि जो लिंक का पाथ है वो कैसा दिखना चाहिए इनमें, तो हम 3 वाले पे चले जाएंगे, हालांकि आप इसमें कस्टम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको 8 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले से ही प्री मेड है। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं 8 वाला ले लेता हूँ, आपको जो मर्जी करे आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारी जो लिंक है वो बन के आ जाएगी। तो एक तो हमारी ये लॉन्ग लिंक है जो क्लाउडफ्लेयर ने बनाकर दी है, और एक मैंने इसमें और ऑप्शन और ऐड कर रखा है जो कि है लिंक शॉर्टनर का। कभी कभी क्या होता है, जो क्रोम या जो भी ब्राउजर होता है वो लिंक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जब आप इसको शॉर्ट करते हैं तो वो बाईपास हो जाता है। तो हम बाईपास वाली लिंक को कॉपी कर लेते हैं। और एक बार हम इसको अपनी मशीन में, याद रहे एक बार आप इसको अपनी मशीन में जरूर से टेस्ट करके देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि टनल क्रैश हो जाती है। तो हम इसको जल्दी से कॉपी करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है, और जैसे ये वर्क करने लगेगा हम इसको अपने टारगेट मशीन पे सेंड कर देंगे। तो पिछली बार क्या हुआ था, मैंने रियल अकाउंट हैक किया था, तो इस वजह से बैन लग गया था।
तो हम इस बार ऐसा नहीं करने वाले, तो इस बार हम डेमो लिखते हैं, डेमो 1 2 3, और पासवर्ड में हम कुछ भी डाल देते हैं 1 2 3 4 टेस्ट करने के लिए। तो जैसे हम लॉगिन करते हैं, हम अपने टर्मिनल में जाएंगे, यूजर क्या होगा वो तो लॉगिन हो जाएगा, तो ये तो कैप्चर हो जाती है। अच्छा, ये जो अटैक है ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसमें कमेंट में कुछ लोग आएंगे, कहेंगे ये तो बच्चों वाला खेल है, लेकिन ये सिर्फ वही जानते होंगे जिन्होंने मेरी बैंड वाली ये वाली वीडियो देख रखी है कि वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। ये लिंक आप फोटो में, वीडियो में, यहाँ तक कि गाने में भी छुपा कर भेज सकते हैं। स्टेगनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, जिसको मतलब इस बारे में मालूम होगा, तो हमने पिछली बार क्या किया था, मेल में छुपा के किस तरीके से भेजा था, वही सब जानते हैं जिन्होंने देखा था कितना पावरफुल अटैक था। तो वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ वरना वो बैन लग जाएगा। तो इसको हम जो है सेफ्टी पर्पस के लिए जो है हम इसको ऐसे में टेस्ट करके देखते हैं। तो ठीक है, ये हमारा वर्क कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आपने अपने डिवाइस पे ही टेस्ट करके दिखा दिया, आप इसे दूसरे डिवाइस पे भेजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस लिंक को दूसरे डिवाइस पे भेज देते हैं। तो मान लीजिए ये विक्टिम का डिवाइस है, तो आपको जो है इसे अपना लिंक भेज देना है। अब आप वो किस तरीके से भेजते हैं, आप मेल में छुपा कर भेजते हैं जैसे मैंने पिछली बार किया था, वो वीडियो बैन हो गया था क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, या आप इसको किसी फोटो में छुपा कर भेजते हैं, आप किस तरीके से भेजते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको लिंक भेज दिया है, तो जैसे ही टारगेट होगा अपना लिंक ओपन करेगा, तो आप यहाँ पे क्लियरली देखिएगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख के आ गया है, यूज़र को बिल्कुल पता भी नहीं चल पाएगा। और मान लीजिए इसमें जैसे अपने वो क्रेडेंशियल डालेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ भी ऐसा ऐसा करके डाल देता हूँ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और आप क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने देखा कि ये कितना इजी था। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो ये है कि जैसे आप इसको यूज करते हैं, तो अब कुछ लोगों ने कमेंट में किया था कि सर लिंक वर्क नहीं कर रहा है, या क्लाउडफ्लेयर टनल एरर आ जाता है, या डीएनएस मतलब नहीं शो कर रहा है। तो देखिए, आपको पहले सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो डाउनलोड करनी पड़ती है, और इस टूल के लिए सिर्फ आपको क्लाउडफ्लेयर डाउनलोड करना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ अलग से डाउनलोड करना नहीं है। आप कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे, वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, वो जाएंगे सिर्फ कमांड कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो फिर डीएम में आके बोल देते हैं कि सर एरर आ रहा है या टूल वर्क नहीं कर रहा है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, आप समझिए टूल वर्क कैसे कर रहा है। आपको एक एक चीज देखिए, आपको पूरा मैंने सबको सामने देख रखा है। आपको क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करना है, फिर आपको सिंपली ये 3 कमांड चला देनी है और आपका टूल वर्क करेगा। अच्छा, आप कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर टू ऐसे कैसे बाईपास करें। तो इसके बारे में मैंने काफी डीप में समझा रखा था पिछली वीडियो में, लेकिन प्राइवेसी के चलते वो भी बैन हो गए हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो देखिए, जैसे ये फिशिंग वर्कफ्लो वर्क किया है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और पेज लगा दें जो 2 फैक्टर को कैप्चर करेगा। तो मान लीजिए जैसे हमने लॉगिन किया, अब जो भी विक्टिम होगा उसके पास एक 2 फैक्टर जाएगा कि किसी ने लॉगिन करने का ट्राई किया है। तो आपने अब पासवर्ड और यूजर नेम तो करेक्ट डाल दिया, अब आपको 2 फैक्टर के लिए भी फिशिंग पेज बना के भेजना होगा। और जैसे आप 2 फैक्टर का भेज देंगे, वो अपना कोड डालेगा आपके पास, जैसे अकाउंट या पासवर्ड जो भी आया है उसी तरीके से आपके पास ये कोड भी आ जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है जो मैं अपने आने वाले जो भी मतलब मैं इस टूल को अपडेट करूंगा जब भी, तो मैं इसमें ये चीज ले आऊंगा, या फिर मैं इसका एक अलग से ही टूल बना दूंगा। तो इसमें मैं अब ज्यादा डीप में बात नहीं करने वाला हूँ, और भी एडवांस टेक्निक है, लेकिन आपको वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो कोई डालता भी है तो वो बैन हो जाएगा। तो चलिए खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम टर्मेक्स में भी आपको करके दिखाएंगे, और जो है आप ये देख सकते हैं, आने वाली वीडियो में हम वाईफाई हैकिंग, ओसिंट से रिलेटेड भी टॉपिक्स देखेंगे कि फोन नंबर से लोकेशन कैसे निकाले, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए खैर, आज की वीडियो में इतना ही।